Welcome to Tech Unlock. In this video we are going to see our next point which is keywords in C. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम हमारा C प्रोग्राम देखने से पहले कुछ टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी देखेंगे, क्योंकि अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो आपको आगे जाके क्या हो सकता है प्रोग्राम अंडरस्टैंड होने में बहुत ही डिफ़िकल्टी होगी। तो यहाँ पे कुछ बेसिक कंसेप्ट है, यानी कीवर्ड्स क्या होता है, आइडेंटिफायर क्या होता है, ये पहले हमें जानना ज़रूरी है बहुत ही। तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, वन बाय वन सभी की थ्योरी देख लेंगे। ठीक है, मैं जहाँ पर भी पॉसिबल होगा एग्जाम्पल्स दे दूंगा, जिससे आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होने में ईजी हो जाएगा। ओके, सो आवर फर्स्ट पॉइंट इन keywords in C. Keywords are also known as reserved words because the meaning of these words are predefined to the compiler. कंपाइलर मतलब कौन सा, हमारा C का कंपाइलर। ठीक है, तो कीवर्ड्स क्या होता है, एक रिजर्व वर्ड होता है। ठीक है, अब आपके कंपाइलर को पहले से ये पता होता है, रिजर्व होता है मतलब कंपाइलर को पहले से पता होता है। हम सिंपली क्या करते हैं, उसी वर्ड का यूज़ करते हैं फॉर स्पेसिफिक पर्पज। ठीक है, उसका यूज़ क्या होता है, फिक्स होता है, प्रीडिफाइन होता है। तो यहाँ पे देखिए देयर आर 32 कीवर्ड्स इन सी। तो यहाँ पे देखिए टोटल नंबर कितना है, 32 कीवर्ड्स है आपके सी प्रोग्राम में, जो हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। 27 आर गिवन बाय रिची। तो 27 क्या किया है यहाँ पे, जो डेवलपर है सी के या डेनिस रिची जिसे हम कहते हैं, उन्होंने डिफाइन किए हैं, और बाकी के 5 क्या है, अंसी ने किए हैं। ठीक है, ये क्या है, आपकी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है। ठीक है, जो आपके आईएसओ के स्टैंडर्ड है या आपके सी के जो स्टैंडर्ड है वो पब्लिश करने के काम ही कौन करती है, ये ऑर्गेनाइजेशन करती है। ठीक है, तो 5 क्या है, कीवर्ड्स अंसी द्वारा डिफाइन किए गए हैं। नेक्स्ट देखिए रूल्स फॉर यूजिंग कीवर्ड्स। ठीक है, तो कीवर्ड्स यूज करने के कुछ रूल्स है। ठीक है, मतलब कीवर्ड्स यहाँ पे कैसे लिखे जाते हैं या कीवर्ड्स को कौन से रूल फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, जो ऑलरेडी प्रीडिफाइन है लेकिन वो क्या फॉलो करते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, कीवर्ड्स आर स्पेशल वर्ड्स हुज मीनिंग हैज प्रीडिफाइंड टू दिस सी कंपाइलर एंड कांट बी चेंज। ठीक है, प्रीडिफाइन है मतलब क्या हो सकता है, चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, फिक्स है उसका मतलब। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए ऑल कीवर्ड्स मस्ट बी रिटन इन लोअर केस। ठीक है, तो आप कोई भी कीवर्ड देखिए सभी क्या होते हैं, आपके लोअर केस में ही होंगे ऑलवेज। ठीक है, तो ये क्या है, फिक्स है। नेक्स्ट देखिए थर्ड रूल है कीवर्ड्स कैन बी यूज्ड ओनली फॉर देयर इंटेंडेड पर्पस। ठीक है, अब हर कीवर्ड का यूज क्या है, फिक्स है। इस वजह से हम कोई दूसरे कीवर्ड का यूज करके कोई तीसरा कीवर्ड हम क्या नहीं कर सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब एक का इस्तेमाल करके दूसरे का फंक्शनैलिटी हम एक्वायर नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए कीवर्ड्स कैन बी यूज्ड ओनली फॉर देयर इंटेंडेड पर्पस। ठीक है, तो हर कीवर्ड का क्या है, फिक्स मीनिंग है, फिक्स मतलब है, तो उसके पर्पस के लिए हम उसे क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, कैसे हम आगे देखेंगे कि कैसे कीवर्ड क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से वेरी कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट देखिए कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स और आइडेंटिफायर्स। ठीक है, आइडेंटिफायर हम इसे कह सकते हैं या यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं आप आगे देखेंगे। यूजर डिफाइंड वेरिएबल मतलब क्या है कि कोई भी ऐसे वेरिएबल्स जो हम क्या करेंगे, जो यूजर द्वारा डिफाइन हो सकते हैं, मतलब हमारे द्वारा प्रोग्रामर द्वारा डिफाइन हो सकते हैं, जो प्री डिफाइन नहीं है। ठीक है, जो प्री डिफाइन नहीं है तो हम कीवर्ड का यूज क्या नहीं कर सकते, एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते, मतलब कीवर्ड में हम कोई वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए एक इंटीजर वर्ड है, यहाँ पे देखिए एक इंट वर्ड है, तो ये इंट हम एज ए वेरिएबल हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब क्या है, प्री डिफाइन है, ये फिक्स है, इसका यूज हम वेरिएबल के लिए नहीं कर सकते, वैल्यू स्टोर करने के लिए नहीं कर सकते, इन शॉर्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, तो हम वन बाय वन क्या करेंगे, कीवर्ड्स देखेंगे। कीवर्ड्स आर यूज्ड इन सी आर एज फॉलोज। ठीक है, वन बाय वन हम सभी कीवर्ड देखेंगे, 32 कीवर्ड्स हमारे। नेक्स्ट देखिए फर्स्ट है हमारा डेटा टाइप कीवर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट कैटेगरी है हमारी डेटा टाइप कीवर्ड की। ठीक है, डेटा टाइप। अब वेरिएबल से पहले हमें क्या लिखना पड़ता है, वेरिएबल का डेटा टाइप लिखना पड़ता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने सिंटैक्स दिया था शॉर्ट में। ठीक है, पहले डेटा टाइप होता है, बाद में क्या होता है, वेरिएबल नेम होता है, और बाद में हम सेमीकोलन देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट डेटा टाइप है हमारा इंट। इंट यानी क्या है, ये इंटीजर वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे देखिए इट इंडिकेट्स दैट द वेरिएबल होल्ड्स एन इंटीजर वैल्यू। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। फॉर एग्जांपल आपकी 1 की वैल्यू हो गई, 2 की वैल्यू हो गई, या 240 हो गया, या 550 हो गया, तो ये क्या हो गया, आपके कौन से वैल्यू हो गए, etc, ये क्या हो गया, आपके इंटीजर वैल्यू हो गए। ठीक है, मतलब ये पॉइंट में वैल्यू नहीं है, होल नंबर है ये, तो ये क्या है, आपकी इंटीजर वैल्यू क्या कर सकता है, ये इंटीजर डेटा टाइप से जो भी हम वेरिएबल यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने इंटीजर a, यहाँ पे इंटीजर a इज इक्वल्स टू 10 लिखा, तो यहाँ पे 10 वैल्यू किसमें स्टोर हो जाएगी, आपके a में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या करता है, आपका इंटीजर वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये डेटा टाइप। ओके ओके। नेक्स्ट देखिए सेकंड डेटा टाइप है हमारा कैरेक्टर यानी क्यार। ठीक है, क्यार।
तो यहाँ पे देखिए इट इंडिकेट्स दैट द वेरिएबल होल्ड्स अ कैरेक्टर वैल्यू। ठीक है, आपको पता है अल्फाबेट्स होते हैं ए से लेके जेड तक, तो कौन सा भी कैरेक्टर अगर हमें होल्ड करके रखना है तो हम कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे, क्यार। ठीक है, क्यार ए इज इक्वल्स टू हम क्या कर सकते हैं, कोई भी लेटर यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, ओके। हम यहाँ पे स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या लगेगा, आपको डबल कोटेशन वगैरह देना पड़ेगा। ठीक है, वो हम प्रोग्राम में देखेंगे बाद में। नेक्स्ट देखिए थर्ड डेटा टाइप है हमारा फ्लोट। ठीक है, फ्लोट इट इंडिकेट्स दैट द वेरिएबल होल्ड्स अ फ्लोट वैल्यू। फ्लोट मतलब कौन सी वैल्यू होती है, रैशनल वैल्यू होती है। ठीक है, मतलब पॉइंट में वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें पाई की वैल्यू अगर प्रिंट करनी है तो पाई की वैल्यू क्या है 3.14। ये हमें अगर किसी वेरिएबल में स्टोर करके प्रिंट करनी है तो ये हम किस वेरिएबल से कर सकते हैं, मतलब किस डेटा टाइप से कर सकते हैं, फ्लोट इस डेटा टाइप से। ठीक है, समझ में आ रहा है। इंटीजर में हम ये रैशनल वैल्यू, ये पॉइंट में वैल्यू हम स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर अगर हमने लिख भी दिया 3.14 और ये ए हमने अगर प्रिंट कर दिया तो सिर्फ आपका 3 ही प्रिंट होगा, पॉइंट के बाद की वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। उसके लिए हमें ये स्पेशल डेटा टाइप यूज करना पड़ेगा फ्लोट। ठीक है, रैशनल वैल्यू या पॉइंट की वैल्यू स्टोर करने के लिए। ओके ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए डबल। अब ये डबल क्या है, फ्लोट का नेक्स्ट वर्जन है। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, फ्लोट की आपकी साइज होती है, हर एक डेटा टाइप का क्या होता है, खुद की साइज होती है। फॉर एग्जांपल 4 की साइज है आपकी 4 बाइट। ठीक है, 4 बाइट की इसकी साइज है। अगर हमने बहुत बड़ा नंबर दे दिया तो फ्लोट क्या कर सकता है, कैपेबल नहीं होता उतना बड़ा नंबर स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो हम डबल यूज करते हैं। डबल यानी इसकी साइज कितनी होती है, 8 बाइट होती है। ठीक है, इट इंडिकेट्स दैट वेरिएबल होल्ड्स अ डबल वैल्यू। ठीक है, मतलब ये फ्लोट का ही नेक्स्ट वर्जन है जो क्या करेगा, बड़ा नंबर भी आप क्या कर सकते हैं, बिगर वैल्यू भी आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, रैशनल वैल्यू, पॉइंट की वैल्यू। ठीक है, अब ये साइज कौन सी होती है और इसकी रेंज क्या होती है ये हम नेक्स्ट देखेंगे, आगे देखेंगे। ठीक है, ये डिटेल में हम आगे देखेंगे कि यहाँ पर इसका भी लिमिटेशन होता है। ये 2 बाइट की मेमोरी स्टोर करता है, मतलब 2 बाइट्स के क्या हो सकते हैं, इसमें मेमोरी होती है। कैरेक्टर में आपकी 1 बाइट होती है। ठीक है, ये हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखिए सेकंड हमारा कीवर्ड है, मतलब सेकंड हमारा टर्म है कीवर्ड्स में, क्या है, क्वालिफायर कीवर्ड्स। ठीक है, यहाँ तक हमने 4 कीवर्ड देखे अभी तक। ठीक है, जो क्या करते हैं, डेटा टाइप कीवर्ड्स में बिलोंग करते हैं, मतलब इसमें फॉल करते हैं। तो सेकंड देखिए, सेकंड है हमारा, सेकंड टर्म है हमारी क्वालिफायर कीवर्ड्स। ठीक है, क्वालिफायर कीवर्ड्स। यहाँ पे देखिए फर्स्ट है साइन। क्वालिफायर मतलब क्या है, ये हम इंटीजर के पहले यूज कर सकते हैं। ठीक है, साइन इंटीजर ऐसा यूज कर सकते हैं, या साइन कैरेक्टर, ठीक है, ऐसा यूज कर सकते हैं हम। तो इसका हर एक कीवर्ड का क्या मीनिंग है ये समझ लेते हैं। फर्स्ट देखिए साइन। साइन क्या है, इट इंडिकेट्स दैट द वेरिएबल कैन बी होल्ड अ पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो अगर आपको दोनों टाइप के वैल्यू अगर स्टोर करने हैं तो हम क्या यूज करेंगे, साइन यूज करेंगे। अब बाय डिफॉल्ट आपका इंटीजर क्या है, होता है साइन ही वैल्यू लेता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको डिफरेंशिएट करना होगा पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू में से तो हम साइन और अनसाइन यूज करते हैं। ठीक है, साइन हम जनरली यूज नहीं करते, अनसाइन ही हम जनरली यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे देखिए अनसाइन इंडिकेट्स दैट द वेरिएबल कैन होल्ड ओनली पॉजिटिव वैल्यू। अगर हमने अनसाइन लिख दिया तो ये निगेटिव वैल्यू इन शॉर्ट में क्या नहीं करेगा, सेव नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने यूज किया अनसाइन इंटीजर, तो इसमें सिर्फ क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू स्टोर होगी आपकी 2 बाइट्स की। ठीक है, 2 बाइट की मेमोरी जब तक खत्म नहीं होगी, ठीक है, 65,536 वर्ड क्या होते हैं उसमें आ सकते हैं आपके इंटीजर में। तो उतने वर्ड्स क्या करेगा ये एक्चुअल में आपके स्टोर करके रखेगा पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, -65,000 नहीं कह रहा मैं, पॉजिटिव मतलब +65,000 कह रहा हूँ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका क्वालिफायर कीवर्ड शॉर्ट। ठीक है, शॉर्ट, यहाँ पे शॉर्ट INT वगैरह हम क्या करते हैं इसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, शॉर्ट क्या होता है, एक्चुअली स्मॉल वैल्यू अगर हमें स्टोर करनी है, मतलब कम मेमोरी अगर हमें यूज करनी है तो हम क्या करते हैं, शॉर्ट यूज करते हैं। शॉर्ट क्या होता है, इसकी साइज 1 बाइट होती है, जो आपकी स्मॉलर नंबर स्टोर करने के लिए हम जनरली यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इट इंडिकेट्स दैट द वेरिएबल कैन होल्ड अ फेयरली स्मॉल इंटीजर वैल्यू। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए लॉन्ग। तो यहाँ पे हम लॉन्ग INT भी कर सकते हैं। लॉन्ग क्या करता है, अब ऑब्वियसली इसके नेम में ही इसका मीनिंग है, शॉर्ट वैल्यू स्टोर करेगा, तो लॉन्ग क्या करेगा, लॉन्गर वैल्यू स्टोर करेगा। ठीक है, मतलब बड़ा नंबर स्टोर करेगा। और ये कितने नंबर तक स्टोर कर सकता है, इसकी रेंज क्या है, ये हम नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट समझ लीजिए कि हर एक कीवर्ड काम क्या करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इट इंडिकेट्स दैट द वेरिएबल कैन होल्ड अ फेयरली लार्ज इंटीजर वैल्यू। ठीक है, ये लार्ज वैल्यू क्या करता है, लॉन्ग मतलब लार्जर वैल्यू स्टोर करता है। ओके, नेक्स्ट देखिए लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर कीवर्ड्स। तो यहाँ पे कुछ लूपिंग स्टेटमेंट आते हैं, तो वो कौन से होते हैं, जो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर कीवर्ड्स। ठीक है, तो इस लूप स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, 3 कीवर्ड बिलोंग करते हैं।
फॉर लूप होता है हमारा, उसके बाद व्हाइल लूप होता है और थर्ड होता है हमारा डू व्हाइल लूप। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फॉर व्हाइल एंड डू व्हाइल इज यूज फॉर लूपिंग। ठीक है, लूपिंग के लिए अगर आपके कोई स्टेटमेंट है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये लूप्स यूज करते हैं। लूप मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक वर्ड प्रिंट करना है, ठीक है, आपको कुछ वैल्यू प्रिंट करनी है, आपको 10 बार अगर उसे प्रिंट करना है तो हम 10 बार लिखते नहीं है प्रिंट एफ। ठीक है, हम एक बार ही प्रिंट एफ लिखते हैं और सिंपली हम लूप यूज करते हैं। लूप क्या करता है, रिपीटेटिवली क्या करता है, उसे एग्जीक्यूट करता है। अगर आपको 100 बार अगर कुछ लिखना है, ठीक है, 100 टाइम्स अगर आपको कुछ प्रिंट करना है तो आप 100 टाइम्स लिखते नहीं बैठेंगे, आप क्या करेंगे, लूप में उसे यूज करेंगे। तो ये क्या होता है, लूप का बेनिफिट होता है कि आप 1-2 लाइन से ही क्या कर सकते हैं, 100 लाइन का कोड क्या कर सकते हैं, 2-4 लाइन में ही हम क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम आगे देखेंगे डिटेल में, इसके फ्लो चार्ट वगैरह भी होते हैं तो उसमें हम कवर करेंगे आगे। ठीक है, इसका सिंटैक्स क्या है क्या नहीं है वो हम आगे देखेंगे। हम सिंपली क्या देख रहे हैं, जनरल टर्म देख रहे हैं कि कीवर्ड्स कौन से होते हैं। ठीक है, 32 कीवर्ड्स कौन से हैं। नेक्स्ट देखिए, ओके नेक्स्ट देखिए हमारा फोर्थ टर्म है, यहाँ पे देखिए यूजर डिफाइंड टाइप कीवर्ड्स। ठीक है, तो इस टर्म में क्या होते हैं, 2 कीवर्ड्स आते हैं आपके। तो यहाँ पे देखिए यूजर डिफाइंड टाइप कीवर्ड में क्या है, टाइप डेफ। टाइप डेफ क्या है, दिस कीवर्ड इज यूज टू रीनेम एग्जिस्टिंग डेटा टाइप। ठीक है, एग्जिस्टिंग डेटा टाइप को अगर आपको रीनेम करना है तो हम क्या करते हैं, टाइप डेफ यूज करते हैं। अगर इसका मैं एग्जांपल दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैंने डिफाइन कर दिया टाइप डेफ अनसाइन कैरेक्टर बाइट। ठीक है, अनसाइन कैरेक्टर बाइट, ये हम कब डिफाइन करते हैं, आपके मेन फंक्शन के ऊपर डिफाइन करते हैं। तो ये जो बाइट है, ये बाइट हम एज क्या यूज कर सकते हैं, आपका अनसाइन कैरेक्टर की तरह हम क्या कर सकते हैं, बाइट को यूज कर सकते हैं। मतलब आपका बाइट अनसाइन कैरेक्टर डेटा टाइप क्या हो गया है, यहाँ पे डिफाइन हो गया है। ठीक है, तो बाइट हमने अगर यहाँ पे B1 कर दिया, बाइट B1 कॉमा B2, और यहाँ पे हमने अगर B1 इज इक्वल्स टू अगर कुछ लिख दिया तो यहाँ पे B1 क्या वैल्यू स्टोर करेगा, अनसाइन कैरेक्टर वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, मतलब ये वेरिएबल का डेटा टाइप क्या हो गया, बाइट की वजह से अनसाइन कैरेक्टर। सिंपली क्या होता है, अनसाइन कैरेक्टर किसे असाइन किया जाता है, आपके बाइट को असाइन किया जाता है। मतलब यही डेटा टाइप आपका बाइट क्या कर रहा है, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये हम हमारे मेन फंक्शन के ऊपर लिखते हैं और ये हम हमारे मेन फंक्शन के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके, इसके हम प्रोग्राम देखेंगे आगे, उसमें आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट देखिए इनम। इनम क्या है, दिस कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन अ न्यू डेटा टाइप एंड द वैल्यूज यूज बाय वेरिएबल ऑफ दैट डेटा टाइप। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, आपका न्यू डेटा टाइप एंड वैल्यूज यूज करने के लिए यूज होता है। ठीक है, इसमें वैल्यूज होते हैं 0, 1, 2, ऐसे क्या करते हैं हम, इंटीजर वैल्यू भी इससे क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे कंसेप्ट समझ लीजिए, मतलब थ्योरेटिकल आपको पता होना चाहिए। इसके जब हम बाद में प्रोग्राम देखेंगे उसमें आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे यहाँ तक कीवर्ड्स। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे हमारी 5th टर्म। ओके, सो आवर नेक्स्ट टर्म इज आवर 5th टर्म, जंपिंग कंट्रोल कीवर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट है ब्रेक। ब्रेक क्या है, कीवर्ड है जो आपके जंपिंग कंट्रोल कीवर्ड से बिलोंग करता है। तो ब्रेक क्या है, दिस कीवर्ड इज यूज टू टर्मिनेट द लूप, इट इज़ यूज विथ एनी लूप और स्विच केस। ठीक है, इसके पहले हमने बहुत सारे लूप देखे, फॉर लूप देखा, डू व्हाइल लूप देखा और व्हाइल लूप देखा। ठीक है, तो आप किसी भी लूप में ब्रेक इस्तेमाल कर सकते हैं, किस लिए, उस लूप को क्लोज करने के लिए। लूप मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं इन शॉर्ट में बता देता हूँ। ओपनिंग और क्लोजिंग करली ब्रैकेट क्या होता है, लूप का स्कोप होता है, ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि ब्रैकेट के बाहर अगर आप आना चाहते हैं, मतलब ब्रैकेट ब्रेक करना चाहते हैं आप, तब आप क्या कर सकते हैं, उसके पहले ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं ब्रैकेट में। ठीक है, समझ में आ रहा है, ब्रेक अगर यूज किया तो सिंपली ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, मतलब लूप क्या हो जाएगा, आपका ब्रेक हो जाएगा। इन शॉर्ट ये जनरली हम स्विच केस में भी यूज करते हैं। स्विच केस में क्या होता है, अलग अलग केसेस होते हैं, केस 1, केस 2, या केसेस को हम नाम भी दे सकते हैं। तो एक केस से दूसरे केस में डायरेक्टली जंप नहीं होना चाहिए, डायरेक्टली आपका बाहर आना चाहिए आपके लूप के। ठीक है, एक लूप होता है स्विच केस का, उसमें अलग अलग केसेस होते हैं। तो अगर ब्रेक नहीं यूज़ किया तो फर्स्ट केस भी आपकी क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी, मतलब फर्स्ट केस का भी आउटपुट एग्जीक्यूट होगा, सेकंड केस भी एग्जीक्यूट होगी, थर्ड भी एग्जीक्यूट होगी। लेकिन आपको क्या चाहिए, ऑप्शन के हिसाब से आपको एग्जीक्यूट होना चाहिए, मतलब एट ए टाइम एक ही एग्जीक्यूट होनी चाहिए। अगर ऐसा आप चाहते हैं तो वहाँ पे हम ब्रेक यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब सभी आउटपुट आपका डिस्प्ले नहीं होता, पर्टिकुलर केस ही क्या होती है, आपकी डिस्प्ले होती है। ठीक है, इसके हम आगे प्रोग्राम देखेंगे, वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। नेक्स्ट देखिए कंटिन्यू। ब्रेक का अपोजिट है कंटिन्यू। दिस कीवर्ड इज यूज टू रिस्टार्ट द लूप। ठीक है, अगर आपको लूप
अगर आपका लूप क्या हो गया है, कंडीशन सपोज आपकी क्लोज हो गई है और आपको फिर से क्या करना है, लूप स्टार्ट करना है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, कंटिन्यू यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, गो टू। दिस कीवर्ड इज यूज टू पास द कंट्रोल टू स्पेसिफाई लोकेशन इन दी प्रोग्राम। तो यहाँ पे देखिए, आपको अगर किसी स्पेसिफिक लोकेशन को अगर डायरेक्टली जंप करना है, गो टू क्या करता है, डायरेक्टली जंप कर देता है आपको। ठीक है, पास द कंट्रोल टू स्पेसिफिक लोकेशन, स्पेसिफिक लोकेशन ये जनरली हम लेबल को जंप करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब एक लेबल में सपोज एक प्रोग्राम है, दूसरा एक सेकंड लेबल है, तो वहाँ पे हम डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। ठीक है, या अलग अलग इसके यूज़ होते हैं। जैसे जैसे हम आगे प्रोग्राम देखेंगे वैसे आपको ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 6 टर्मिनोलॉजी है हमारी स्टोरेज क्लास कीवर्ड्स। ठीक है, स्टोरेज क्लास कीवर्ड। फर्स्ट देखिए, ऑटो। इट इंडिकेट्स दैट वेरिएबल इज स्टोर्ड इन मेमोरी एंड द स्कोप ऑफ दिस वेरिएबल इज लोकल टू द ब्लॉक वेयर इट इज डिफाइंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये वेरिएबल क्या है आपका, स्कोप क्या होता है, लोकल होता है। लोकल मतलब क्या है, जिस भी ब्लॉक में डिफाइन किया है वही तक क्या रहेगा, उसका स्कोप रहेगा। मतलब उस ब्लॉक के बाहर क्या नहीं कर सकते हम उसे एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब ग्लोबल स्कोप नहीं है इसका, लोकल स्कोप है। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखिए, हमने किसी भी वेरिएबल को ऑटो से डिफाइन कर दिया, ऑटो करके हमने रिजल्ट डिफाइन किया सपोज, या कोई भी वेरिएबल डिफाइन किया, तो उसका स्कोप कैसे रहेगा, उस ब्लॉक के लिए लिमिटेड रहेगा। ठीक है, इट इज एक्टिव टिल द कंट्रोल रिमेन्स इन द ब्लॉक वेयर इट इज डिफाइन। और ये कब तक एक्टिव रहेगा, जब तक आपका वो ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है, मतलब होता रहेगा, तभी तक आपका क्या करेगा, ये एक्टिव रहेगा। मतलब ब्लॉक के बाहर क्या हो जाएगा, सिंपली इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज गार्बेज वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए, डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, गार्बेज वैल्यू होती है। अब ये गार्बेज वैल्यू क्या है, गार्बेज वैल्यू कोई भी वैल्यू हो सकती है आपकी। सपोज हमने कोई एक वेरिएबल डिफाइन किया है लेकिन उसे वैल्यू इनिशलाइज नहीं की है। ठीक है, सपोज यहाँ पे इंटीजर x है और यहाँ पे हमने इज इक्वल्स टू करके कोई इनिशलाइजेशन नहीं किया है, तो वो क्या करेगा, आपका इंटीजर x में क्या होगी, एक मेमोरी एलोकेट होगी। मतलब x को क्या होगा, एक मेमोरी ब्लॉक एलोकेट होगा। लेकिन उस मेमोरी ब्लॉक में कौन सी वैल्यू हो सकती है, आपके प्रीवियस प्रोग्राम का आउटपुट या उसकी प्रीवियस प्रोग्राम की वैल्यू क्या हो सकती है, उसमें हो सकती है। मतलब वो गार्बेज वैल्यू वहाँ पे रिटर्न करेगा। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, गार्बेज वैल्यू ये रिप्रेजेंट करता है। मतलब प्रीवियस प्रोग्राम की वैल्यू हो सकती है या कोई डिफरेंट गार्बेज वैल्यू भी हो सकती है। ठीक है, मतलब ये खुद से कुछ इनिशलाइजेशन नहीं करता। ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रहती है, अगर हमने इनिशलाइजेशन नहीं किया तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी, इसकी गार्बेज वैल्यू रहेगी। ठीक है, इनिशलाइजेशन कैसे करते हैं, कैसे प्रोग्राम आपका आता है, ये सभी हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, सिंपली यहाँ पे कंसेप्ट समझ लीजिए। सेकंड देखिए, रजिस्टर। इट इंडिकेट्स दैट द वेरिएबल इज स्टोर्ड इन CPU रजिस्टर एंड द स्कोप ऑफ दिस वेरिएबल इज लोकल टू ब्लॉक वेयर इट इज डिफाइंड। ठीक है, CPU रजिस्टर में क्या करता है, ये वेरिएबल स्टोर करता है आपका, एंड स्कोप क्या है इसका, लोकल है। ठीक है, सिमिलर टू आवर ऑटो। ठीक है, ब्लॉक वेयर इट इज डिफाइंड, जितना ब्लॉक आपका डिफाइन किया है वही तक वो एक्टिव रहेगा। इट इज एक्टिव टिल कंट्रोल रिमेन्स इन ब्लॉक वेयर इट इज डिफाइंड। ठीक है, और इसकी भी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, गार्बेज वैल्यू है। ठीक है, तो ये भी आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे ऐड कर दीजिए। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, गार्बेज। मतलब आपने कुछ इनिशलाइजेशन नहीं किया तो गार्बेज वैल्यू वो क्या करेगा, लेगा। नेक्स्ट देखिए, थर्ड पॉइंट है स्टैटिक। स्टैटिक क्या है, इट इंडिकेट्स दैट द वेरिएबल इज स्टोर्ड इन मेमोरी एंड स्कोप ऑफ दिस वेरिएबल इज लोकल। ठीक है, ये भी क्या है, आपका मेमोरी स्टोर करता है और इसका स्कोप क्या है, लोकल है। वेरिएबल को क्या करता है, मेमोरी स्टोर करता है और स्कोप क्या है इसका, लोकल है। द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज 0। तो यहाँ पे देखिए, अगर हमने स्टैटिक से अगर कोई वेरिएबल डिफाइन कर दिया, स्टैटिक सपोज हमने a,b या कोई भी हमने अगर वेरिएबल डिफाइन किया, तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। यहाँ पे इन दोनों की गार्बेज वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 0 है। ठीक है, मतलब आपने अगर कोई इनिशलाइज नहीं की वैल्यू, तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या कंसिडर करेगा, वो 0। द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल परसिस्ट बिटवीन डिफरेंट फंक्शन कॉल्स। ठीक है, वैल्यू क्या रहेगी, परसिस्ट रहेगी। सपोज हमने एक वैल्यू यहाँ पे इनिशलाइज कर दी 5, तो वो 5 वैल्यू आपके थ्रू आउट प्रोग्राम में क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, वो चेंज नहीं होगी। स्टैटिक मतलब क्या होता है, ये वैल्यू आपकी परसिस्टेंट रहेगी, मतलब सेम रहेगी, कांट बी चेंज। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फोर्थ नंबर का एक्सटर्न। एक्सटर्न क्या है, इट इंडिकेट्स दैट द वेरिएबल इज स्टोर्ड इन मेमोरी एंड स्कोप ऑफ दिस वेरिएबल इज ग्लोबल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, एक्सटर्न क्या है,
सिमिलरली वेरिएबल को क्या होती है, मेमोरी एलोकेट होती है, स्टोर्ड होती है, एंड द स्कोप ऑफ दिस वेरिएबल इज ग्लोबल। तो यहाँ पे देखिए स्कोप क्या है, ग्लोबल। ग्लोबल मतलब क्या है, कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल इज 0। द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल परसिस्ट अंटिल द कंट्रोल कम्स टू एंड ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। और इसकी वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल परसिस्ट अंटिल द कंट्रोल कम्स टू द एंड ऑफ द प्रोग्राम, मतलब जब तक आपका प्रोग्राम एंड नहीं होगा तब तक उसकी वैल्यू क्या रहेगी, रिमेन रहेगी, ठीक है। ओके, ये जनरली हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, ये यूज़ करते हैं। एक प्रोग्राम की वैल्यू दूसरे प्रोग्राम में एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर की टर्म है फंक्शन कीवर्ड्स। फंक्शन कीवर्ड्स, फर्स्ट देखिए वॉइड। वॉइड क्या है, इट इज़ वन ऑफ द रिटर्न टाइप एंड यूज विथ फंक्शन। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, रिटर्न टाइप है। जैसे आपका इंटीजर क्या है, रिटर्न टाइप है, वैसे वॉइड क्या है, एक रिटर्न टाइप है। ये फंक्शंस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अगर हम अपने विंडोज़ में प्रोग्राम किए होंगे सी के, तो आपको पता होगा वॉइड मेन हम लिखते हैं, ठीक है। वॉइड मतलब क्या है, उसको कुछ वैल्यू नहीं होती, नो वैल्यू। वॉइड मतलब क्या है, नो वैल्यू। और यहाँ पे देखिए फंक्शंस के लिए अभी हम यूज़ कर सकते हैं। सपोज एडिशन का फंक्शन है, सब्ट्रैक्शन का फंक्शन है। फंक्शन मतलब क्या है, ओपनिंग क्लोजिंग क्या होते हैं, सर्कुलर ब्रैकेट होते हैं लास्ट में, ठीक है। तो उसमें भी हम ये यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सेकंड है आपका रिटर्न। दिस कीवर्ड यूज विद द फंक्शन, ठीक है। ये किस में यूज़ होता है, आपके फंक्शंस में यूज़ होता है, मतलब फंक्शन के साथ यूज़ होता है। द लास्ट स्टेटमेंट इन द फंक्शन इज रिटर्न। इट इज़ यूज टू रिटर्न अ वैल्यू टू कॉलिंग लोकेशन, ठीक है। ये क्या करता है, कॉलिंग लोकेशन की वैल्यू रिटर्न करता है। आपने देखा होगा रिटर्न, अगर आपने फंक्शन का नेम दे दिया या फंक्शन दे दिया तो वो क्या करेगा, फंक्शन की वैल्यू रिटर्न करेगा। जो भी उसमें प्रिंट एफ वगैरह जो भी है वो क्या करेगा, सिंपली प्रिंट करेगा, या रिटर्न में जो भी दिया है वो रिटर्न करेगा, ठीक है। या सिंपली अगर हमें प्रोग्राम अगर एग्जिट करना होता है तो हम रिटर्न 0 करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग इस्तेमाल है रिटर्न के। हम आगे प्रोग्राम देखेंगे, वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। 8 नंबर का देखिए टर्मिनोलॉजी, डिसीजन कीवर्ड्स, ठीक है। डिसीजन कीवर्ड्स, ठीक है। इसमें नाम में आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ डिसीजन लेते हैं। इफ़ कॉमा एल्स, ठीक है। तो ये अलग कीवर्ड है और ये अलग कीवर्ड है, लेकिन ये साथ में यूज़ होते हैं, इसलिए यहाँ पे कंबाइनली दिया है, ठीक है। इफ़ कॉमा एल्स मतलब इफ़ एक अलग है, एल्स अलग कीवर्ड है। दीज आर यूज टू चेक द कंडीशन एंड मेक डिसीजन डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चेकिंग होती है, कंडीशन चेकिंग, चेक ऑफ द कंडीशन एंड मेक द डिसीजन। डिसीजन किस पे डिपेंड होता है, अपॉन द कंडीशन सेटिस्फैक्शन। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया इफ़ और ब्रैकेट में दिया i इज लेस देन इक्वल्स टू 10, तो i की वैल्यू अगर लेस देन इक्वल्स टू 10 होगी तभी आपका ओपनिंग और क्लोजिंग का जो आपका करली ब्रैकेट का जो लूप है वही क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज एल्स में चला जाएगा। इफ़ का लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल्स का लूप एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। ये इसका जब सिंटैक्स आएगा तब हम डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट देखिए स्विच, स्विच केस डिफॉल्ट, ठीक है। तो स्विच केस क्या है, डिसीजन कीवर्ड स्टेटमेंट है या डिसीजन स्टेटमेंट हम इसे कहते हैं। स्विच में क्या होता है, स्विच आता है, केस आता है और डिफॉल्ट ये कीवर्ड आता है, ठीक है। तो ये 3 कीवर्ड है। स्विच किस लिए यूज़ करते हैं हम, कोई भी कंडीशन आपको अगर चूज करनी है तो अगर आपने 1 अगर क्लिक किया, मतलब 1 अगर इनपुट दिया, तो ये क्या करेगा, स्विच आपका इनपुट क्या लेगा, 1, और किसे पास करेगा, आपके केस को पास करेगा। मतलब जिस भी केस में 1 होगा, जिस भी केस को 1 सेट होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, डायरेक्टली ये डायरेक्ट कर देता है उसे, ठीक है। और डिफॉल्ट क्या होता है, अगर किसी भी केस में नहीं गया तो वो बाय डिफ़ॉल्ट किस में जाता है, डिफ़ॉल्ट केस में जाता है, ठीक है। इसका जब सिंटैक्स आएगा तो तब मैं आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट समझ लीजिए। दिस कीवर्ड्स आर यूज टू कंपेयर अ वेरिएबल विथ डिफरेंट वैल्यूज एंड मेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो वही दिया है, क्या करता है, कंपेयर करता है वेरिएबल विथ डिफरेंट वैल्यूज, मतलब आपके इनपुट जो भी है उससे कंपेयर करेगा, ठीक है। और मेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेटिस्फैक्शन, ठीक है। और केस में क्या करेगा, सिंपली जंप करेगा और डिसीजन लेगा सिंपली, ओके। तो स्विच केस हम कब यूज़ करते हैं, जब आपको कोई डिसीजन लेना हो, कोई केस आपको एग्जीक्यूट करनी हो, तब हम क्या करते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस में से कोई एक सिलेक्ट करना हो तब हम स्विच केस जनरली यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर का है हमारा डिराइव्ड कीवर्ड, ठीक है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट है स्ट्रक्ट। स्ट्रक्ट क्या है, दिस कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन द डिराइव्ड डेटा टाइप्स, ठीक है। तो ये स्ट्रक्ट क्या है, एक्चुअली हमें स्ट्रक्चर डिफाइन, स्ट्रक्चर का क्या है, एक कंसेप्ट है, ठीक है। इस पे सेपरेट आपको चैप्टर्स या सेपरेट आपको यहाँ पे टर्म है, तो इसमें हम देखेंगे स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर एंड यूनियन है। तो यहाँ पे स्ट्रक्ट में क्या होता है, आपको अगर मल्टीपल डेटा टाइप्स लेने हैं, मतलब अलग अलग डेटा टाइप्स आपको कंबाइनली यूज़ करने हैं और उसे आपको क्या करना है, एक्सेस करना है, डेटाबेस क्रिएट करना है, या फिर आपको इनपुट आउटपुट क्या करना है, सिंपली ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो हम स्ट्रक्चर क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं और उसके क्या करते हैं, वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। मतलब स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट करते हैं। मतलब ये क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा स्टूडेंट का डेटा है तो स्टूडेंट का डेटा में क्या आएगा,
आपका रोल नंबर क्या होगा, इंटीजर आएगा, आपका नेम क्या होगा, आपका नेम आएगा कैरेक्टर में, ठीक है। तो ये अलग अलग डेटा टाइप आपको कंबाइनली अगर यूज़ करने हैं तो हम स्ट्रक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये कीवर्ड है, तो ये कीवर्ड हम आगे देखेंगे, इसका जब स्ट्रक्चर का जब कंसेप्ट आएगा तो उसमें हम क्या करेंगे, ये कवर करेंगे। नेक्स्ट देखिए यूनियन, जस्ट लाइक स्ट्रक्ट इट इज़ आल्सो यूज टू डिफाइन द डिराइव्ड डेटा टाइप्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यूनियन आपका स्ट्रक्ट की तरह ही काम करता है, लेकिन इसमें क्या करता है, आपका सेम मेमोरी लोकेशन यूज करता है, ठीक है। तो ये एक थोड़ा डिफरेंस है इसमें। नेक्स्ट देखिए 10th नंबर का है हमारा अदर कीवर्ड्स। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट है कॉन्स्ट यानी आपका कांस्टेंट डेटा टाइप डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। इट इज यूज टू डिक्लेयर एन आइडेंटिफायर एज अ कांस्टेंट, दिस कीवर्ड इज यूज, ठीक है। आपको कोई भी आइडेंटिफायर डिफाइन करना हो, आइडेंटिफायर या वेरिएबल हम कह सकते हैं, ठीक है, या आपको फंक्शन भी क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टेंटली डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल कॉन्स्ट INT प्राइस इज इक्वल्स टू 20, ठीक है। कॉन्स्टेंट के नाम में इसका मतलब है इसकी वैल्यू थ्रू आउट प्रोग्राम में क्या रहेगी, सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल कांट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम, ठीक है, वही लिखा है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन होगा कि कांस्टेंट में और आपके स्टैटिक में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस अगर कहे तो यहाँ पे देखिए स्टैटिक क्या करता है, सिर्फ स्टैटिक मेंबर फंक्शन को ही क्या करता है, ले पाता है। मतलब स्टैटिक फंक्शन कॉल अगर आपको करना है तो उसमें सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, स्टैटिक मेंबर से ही कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल मेंबर्स आप यूज़ नहीं कर सकते, स्टैटिक के लिए स्टैटिक ही चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका अगर कांस्टेंट मेंबर फंक्शन है, मतलब कांस्टेंट फंक्शन को अगर आपको कॉल करना है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, विदाउट कांस्टेंट मेंबर भी आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अदर देन कांस्टेंट भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्टैटिक में आपको वही मेंबर्स क्या होने चाहिए, कॉल करने के लिए चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये हम आगे देखेंगे डिटेल में। नेक्स्ट देखिए सेकंड है होलाटाइल। होलाटाइल क्या है, इट इज़ यूज टू क्रिएट होलाटाइल वेरिएबल्स, मीन्स दैट इट्स वैल्यू कैन बी चेंज बाय सम एक्सटर्नल सोर्सेस आउटसाइड दी प्रोग्राम, ठीक है। तो ये होलाटाइल है, होलाटाइल इन नेचर आपको पता होगा, होलाटाइल मेमोरी, नॉन होलाटाइल मेमोरी, सिमिलर टाइप ऑफ कंसेप्ट है। तो यहाँ पे वेरिएबल में यूज होता है, इसकी वैल्यू चेंज होती है, होलाटाइल मतलब चेंजेबल, ओके। और एक्सटर्नल सोर्स से क्या कर सकते हैं, हम इसे प्रोग्राम में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए साइज ऑफ। साइज ऑफ क्या है, दिस कीवर्ड इज यूज टू नो द साइज ऑफ एन वेरिएबल इन मेमोरी, ठीक है। तो मतलब किसी स्पेसिफिक मेमोरी की आपके वेरिएबल की साइज कितनी है, ठीक है। जब हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो स्पेसिफिक मेमोरी क्या होती है, उसे एलोकेट होती है, मतलब वो वेरिएबल क्या होता है, स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन को एलोकेट होता है, तो उसमें उसकी साइज कितनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए साइज ऑफ ए, ठीक है। आप ओपनिंग एंड क्लोजिंग क्या देते हैं, यहाँ पे पैरेंथेसिस देते हैं, यानी आपके सर्कुलर ब्रैकेट, और उसमें क्या करते हैं, वेरिएबल पास करते हैं, और सेमीकोलन स्टेटमेंट को क्लोज करने के लिए। इफ़ ए इज ऑफ इंटीजर टाइप देन इट विल रिटर्न 2 और 4 एज द रिजल्ट अकॉर्डिंग टू द कंपाइलर बीइंग यूज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू, मतलब इसकी साइज क्या है, 2 बाइट है या 4 बाइट है, तो ये कैसे डिफाइन होगा, आपके कंपाइलर के हिसाब से। तो यहाँ पे ये जनरली हम क्या करते हैं, ये आपका 2 बाइट्स की मेमोरी हम कंसीडर करते हैं स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, लेकिन आपकी 4 बाइट भी हो सकती है इंटीजर की वैल्यू, ठीक है। तो ये कैसे वेरी होता है, आपके सिस्टम के आर्किटेक्चर के अनुसार भी ये क्या होता है, वेरी होता है। 32 बिट आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम है या 64 बिट है, या आपके कंपाइलर के हिसाब से भी हो सकता है, ठीक है। तो जनरली हम 2 बाइट्स ही क्या करते हैं, इंटीजर के लिए कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको कि ये सिंपली क्या करता है, साइज क्या करता है, रिटर्न करता है, रिटर्न करता है आपकी साइज एज अ रिजल्ट, ठीक है। ओके, तो यही थे हमारे 32 कीवर्ड्स, ठीक है। ठीक से लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके 32 कीवर्ड्स, ओके। ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।